एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के लिए बेहद खास दिन है। आज स्थानीय निकाय के लिए जो वोट पड़े थे उसकी गिनती हो रही है। मतलब आज जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का दिन है। जम्मू कश्मीर में 20 जिलों की 280 सीटों के लिए इस समय काउंटिंग चल रही है और ये चुनाव इस लिहाज से अहम हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस बार किसी भी संगठन ने चुनाव का बॉयकॉट का ऐलान नहीं किया था। मतलब सभी ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शिरकत की थी। अच्छा, मैदान में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा गुपकार गठबंधन है। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती का काम जो शुरू हो चुका है। जो 6 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, यही जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी इस वक्त की बयां कर रहे हैं। और अभी का ताजा ट्रेंड क्या है ये जान लीजिए आप। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुपकार में गठबंधन जो है वो 10 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन 10 सीटों पर आगे। बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 3, अपनी पार्टी 2। ये शुरुआती रुझान है क्योंकि अभी कुछ ही वक्त गुजरा है गिनती शुरू हुए। निर्दलीय फिलहाल 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन लेकिन इस वक्त 10 सीटों पर आगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त श्रीनगर से मौजूद है। सीधे आसिफ का रुख करते हैं। आसिफ, ये गुपकार गठबंधन 10 सीटों पर किन इलाकों में बढ़त बनाए हुए? रोमाना, देखिए ये बढ़त भी अब जो है बदल गई है। अभी जो ताज़ा अपडेट मेरे पास आया है उसके अनुसार जो गुपकार गठबंधन है वो 11 सीट पे आ गए हैं। बीजेपी 7 सीट पे आ गए हैं। कांग्रेस जो पहले 3 सीट पे आ गई थी वो 2 सीट पे आ गए हैं। अपनी पार्टी जो 2 सीट पे आ गई थी वो आगे अब 3 सीट पे आ गए हो, जबकि निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार जो है वो 4 सीट पे आ गए हैं। यानी कुल 27 सीट का जो आंकलन है हमारे पास अभी आया है। और उस ट्रेंड में लगातार जो है गुपकार अलायंस और बीजेपी दोनों ही जो है अपनी बढ़त बनाए हुए। जो गुपकार अलायंस की बात करें तो जो मुख्यतः उनका जो जहां पे ट्रेंड बना हुआ वो दक्षिण कश्मीर से भी आया है। वहां पे भी गुपकार अलायंस के लोग आगे हैं। और कांग्रेस की 1 सीट यहाँ पे बढ़त यहाँ पे है। गांदरबल में 4 सीट पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। इसी तरीके से जो जम्मू क्षेत्र से भी तकरीबन 3 या 4 सीट का सामने आया है, यहाँ पे भी गुपकार अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे बने हुए हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है, इसीलिए इसको फाइनल रिजल्ट नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो पहले 27 सीट का जो ट्रेंड आया है उसमें गुपकार अलायंस जो है 11 सीट पे बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी भी काफी ज्यादा ताकत के साथ 7 सीट पर जो है आगे बनाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी मुख्यतः जो है जम्मू क्षेत्र में है जहां पे बढ़त बनाए हुए हैं। और कश्मीर में उनका यह कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार है, क्योंकि कल ही शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो कश्मीर घाटी और जम्मू में भी तकरीबन 200 निर्दलीय उम्मीदवारों को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। यानी कहीं ना कहीं सभी निर्दलीय उम्मीदवार जो भी है बीजेपी उनको अपने खाते में लेने की कोशिश में है। लेकिन जो ट्रेंड इस समय आ रहा है उसमें निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार केवल 4 सीट पे आगे बने हुए हैं, जबकि गुपकार अलायंस 11 और बीजेपी 7 पे बढ़त बनाए हुए हैं। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ। आसिफ कुरैशी में लौटूंगी आपके पास। देखिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश मल्होत्रा साहब मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। प्रदीप जी, किस लिहाज से अहम रहने वाले हैं आज के नतीजे? मुझे लगता है वो बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपको रखनी चाहिए। नहीं, देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है सबसे बड़ी तस्वीर तो ये है इस चुनाव की कि लोगों का पार्टिसिपेशन, जिस तरह से लोगों ने भागीदारी की इस चुनाव में, बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए निकले, वो भी आतंकवाद के डर और मौसम के डर दोनों के बावजूद निकले। ये बड़ी बात थी। और हम जब तुलना करते हैं कि अभी थोड़े समय पहले ही नवंबर-दिसंबर 2018 में, लगभग 2 साल पहले पंचायतों के जो चुनाव हुए थे तो 61% सीटें खाली रह गई थी और जो लोग जीते वो छुप कर रह रहे थे। तो वहाँ से स्थिति की आप तुलना कीजिए आज की स्थिति की। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, हालांकि बहुत शुरुआती हैं, इनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। फिर भी गुपकार गठबंधन आप देखिए, इसमें 6 दल शामिल हैं और इनमें से 2 दल ऐसे हैं जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने कांग्रेस के अलावा बाकी समय इन्होंने ही राज किया है जम्मू कश्मीर पर।
उनके मुकाबले बीजेपी जो इस राज्य में एक तरह से फ्रिंज की पार्टी थी या कहें जम्मू खित्ते की सिर्फ पार्टी थी, वो अगर बढ़त उनके कहीं मुकाबले में आ रही है तो ये एक परिवर्तन है। दूसरा ये आपने ये वाला जो पॉइंट रखा है, मुझे लगता है इस पर एक रिएक्शन लेते हैं हम। दिनेश मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, जो बात अभी प्रदीप जी ने कही कि समझना इस बात को भी चाहिए कि भाई अभी तक बीजेपी जिसको जम्मू के इलाके की पार्टी माना जाता था, अब कश्मीर के अंदर किस तरीके से वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। कुल मिलाकर जो राजनीतिक जो सियासी मिजाज है इस पूरे इलाके का, वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन गुपकार गठबंधन 11 पर, जिसमें 6 दल शामिल हैं, 2 मुख्य धारा के दल आप कहिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो इस वक्त 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, मतलब मामला काफी बराबरी का। दिनेश जी। बिल्कुल, देखिए मैं प्रदीप जी की बात को पूरा इंडोर्स करता हूं। 2014 से पहले बीजेपी, बिल्कुल मैं प्रदीप जी की बात को पूरा इंडोर्स करता हूं। 2014 से पहले बीजेपी को जम्मू कश्मीर में जम्मू की पार्टी भी नहीं कहा जाता था, इसको कनक मंडी की पार्टी कहा जाता था। एक बाजार है, कहते थे इसी बाजार तक ये सीमित है ये पार्टी। लेकिन 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, खासतौर किश्तवाड़, डोडा, इस इलाके में सीट्स निकाली, तो उसमें बीजेपी का हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया। पूरे जम्मू प्रोविंस की ये पार्टी बन गई। अब जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में बीजेपी ने बहुत सीरियसली एग्रेसिवली चुनाव लड़ा है, खासतौर पर बीजेपी के मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेता घाटी में डेरा जमाए रखे, तो मुझे लगता है बीजेपी डेफिनेटली अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड करेगी कश्मीर घाटी में। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन बीजेपी एक फोर्स बन के उभरी है जम्मू कश्मीर में, और आप इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि इस समय जो है बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल होना एक क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी अब बहुत बड़ी फोर्स जम्मू कश्मीर की राजनीति में बन के उभर गई। जी, आप रहिए मेरे साथ। सर, 2 और खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जेकेएनसी से शेख इशफाक जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ताहिर सईद, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं पीडीपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है ताहिर सईद साहब को पहले आना चाहिए। ताहिर सईद साहब, ये जिस तरीके से डीडीसी के रुझान आने शुरू हुए हैं, ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी एक बड़ी फोर्स बनकर उभरी है। देखिए रुमाना जी, ये जो अर्ली जो ट्रेंड जो आ रही है, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी जो आपको लग रही है, बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी का जम्मू में बड़ा अच्छा बारी जो है उनका वहां पे असर है। लेकिन 2014 के मुकाबले में उतना ज्यादा है जैसे 2014 में जब इलेक्शन रिजल्ट आए अर्ली ट्रेंड्स में चैनल में था, तो उस हिसाब से जम्मू में मुकम्मल तौर पर बीजेपी का स्वीप का वैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीट्स पे जो है कहा था कि बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। देखिए, जिन सीट्स पे बीजेपी लीड कर रही है अभी जो नहीं है, जो यहाँ पर वो डाले गए, आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मुझे ताहिर साहब आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे आप क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है हमको इसको थोड़ा सा ठीक कराना चाहिए। तब तक मैं शेख इशफाक जब्बार साहब के पास चलती हूँ। जब्बार साहब, आप सहमत हैं कि भाई बीजेपी जो है वो बड़ी फोर्स के तौर पर उभरी है? और सर, यहाँ बात सिर्फ जम्मू की नहीं हो रही है बल्कि कश्मीर में भी। देखिए रोमाना जी, अगर हम देखें 2014 रिजल्ट्स, तो उसमें एक बड़ा बहुमत लेके बीजेपी आई थी। असेंबली के इलेक्शन 28 सीटें इनको जम्मू क्षेत्र से मिली, लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड्स है उस हिसाब से बीजेपी का जम्मू में तो बिल्कुल काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। लोग जहां आप देखेंगे एग्जिट पोल में कोई 60 सीट्स इनको दिखा रहे हैं। नहीं जब्बार साहब, एग्जिट पोल भूल जाइए, आज तो नतीजों का दिन है, और शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक तरफ गुपकार गठबंधन है जिसमें आपने अपने सियासी विरोधियों से हाथ भी मिला लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, बाकी कुल मिलाकर 6 दल हैं जो एक साथ चुनाव मैदान में हैं, और वहीं दूसरी तरफ अकेले अपने दम पर बीजेपी है और आप सबको टक्कर दे रही है। सर, ये रुझान है शुरुआती, आप एग्जिट पोल से आगे बढ़िए। नहीं, देखिए एग्जिट पोल से आगे बढ़ते हुए आज शाम तक आप देखेंगे गुपकार अलायंस पूरा स्वीप कर जाएगी इस इलेक्शंस को, और जम्मू से भी एक अच्छा खासा हमारा बहुमत मिल जाएगा।
और कश्मीर में तो आप इनको भूल ही जाइए कोई सीट इनको मिलेगी। ये शुरुआती ट्रेंड थोड़े आगे पीछे दिखा रहे हैं। जो गुपकार अलायंस है, जो बीजेपी की पॉलिसियां है, जो 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है, जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इन्होंने किया है, ये वर्डिक्ट आज जो है ये उन ताकतों के खिलाफ है जो जम्मू कश्मीर को बांटना चाहते हैं मजहब के नाम पे, डेवलपमेंट के बाद। और जम्मू कश्मीर का जो मुझे लगता है जब्बार वो साहब, पूरे मुझे लगता है हिंदुस्तान जब्बार में साहब माना अभी जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान है देखिए वो भी कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं और नतीजे आने में तो अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आपने जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दों की एक तस्वीर रखने की कोशिश की है, प्रदीप जी के पास मैं लेकर चलती हूँ दर्शकों को। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है इस बार जम्मू कश्मीर में ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें सबसे अहम मुद्दा आम जनता के लिए, आम निवासी के लिए प्रदेश जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, क्या रहा होगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बदलाव का है, विकास का है, कि जो अब तक उनको नहीं मिल पा रहा था। एक दूसरी चीज़ है उनकी जनतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। जब निचले स्तर पर पहुंचता है ये सिस्टम, पंचायती राज का सिस्टम, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर में, आज इस चुनाव के साथ पूरी तरह से लागू हो गया है। 73वां जो संशोधन है संविधान का, उससे लोगों में एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको हमने बनाया है और ये हमारे विकास के लिए काम करेंगे। एक बात तो ये इस चुनाव की सबसे बड़ी बात है और इस भरोसे के कारण ही आप देखिए लोगों की भागीदारी इतनी बड़ी संख्या में दिखाई दी है। तो एक विश्वास जनतंत्र में अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता था कि वो ठगे जाते थे, ये जो चुनाव होते थे ये महज धोखा था। वो उनके नाम पर जो है लोग जीत कर आते थे, शासन करते थे, अपने परिवार को बढ़ाते थे, उनकी चिंता कम करते थे। लेकिन इस चुनाव से एक भरोसा जो है जनतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का जो बढ़ेगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर की ये दो पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में आप आज से 1.5 साल पहले ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये साथ आ सकती है। तो अगर बीजेपी को हराने के लिए इनको साथ आना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि बीजेपी की ताकत बढ़ी है, बीजेपी इनको चुनौती देने की स्थिति में। जीते हारे वो अलग चीज़ है, हो सकता है गुपकार गठबंधन जो है वो डीडीसी के चुनाव में जीत जाए और सत्ता उसके हाथ में आ जाए, लेकिन बीजेपी दोनों को मिलाकर, मतलब 6 पार्टियां मिलकर तब मुकाबला कर रही है बीजेपी का। ये बीजेपी के लिए जो है संतोषप्रद बात है, आगे के लिए उनके कार्यकर्ताओं को और पार्टी नेताओं को उम्मीद बताती है। बिल्कुल, ताहिर सईद साहब आपको आना चाहिए सर। मतलब वो जो राज चलता था जम्मू कश्मीर के अंदर कि या तो अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार, कुल मिलाकर वो आप लोगों के तख्त के पाए जो हैं वो तो हिला दिए ना बीजेपी ने। इसी वजह से तो गुपकार गठबंधन, कोई सोच सकता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ आ जाएगी चुनाव में? देखिए, हम यहाँ पे चुनाव के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गुपकार गठबंधन जो है वो चुनाव के लिए एक साथ हमारा, हम एक काज के लिए लड़ रहे हैं, हम एक मकसद के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। ऑल ऑफ सडन यहाँ पर चुनाव हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक साथ लड़ने का फैसला करना था और हमारा एक मैसेज देना था पूरे जम्मू सर। कश्मीर दिक्कत के आ रही है लोगों को। सर, अभी भी आवाज सही नहीं है, अभी भी आवाज सही नहीं है। मैं यही सवाल मैं जब्बार साहब के पास लेकर चलती हूँ। जब्बार साहब, साथ आना पड़ गया, मतलब इतनी बड़ी चुनौती सियासी तौर पर बीजेपी ने पेश कर दी, इसी तरीके से तो देखा जाएगा इसे, और कैसे देखा जाएगा? देखिए, ये चुनाव के लिए हम साथ नहीं आए, ये हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारा कॉमन, जो जम्मू कश्मीर के अवाम के तय हमारा हक फर्ज है, हम उसके लिए साथ आए। चुनाव तो बीच में एक वो आ गया, उससे हम चुनाव, लेकिन हमारा एक ग्रेटर लार्जर एक काज है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत को वापस लाने के लिए, 370 के रेस्टोरेशन के लिए, 35A के रेस्टोरेशन के लिए। तो इन चीजों पे हम एक साथ हुए हैं। तो बाकी ये चुनाव, कुर्सी, इक्तिदार, ये हमारे लिए कोई मायने इस वक्त नहीं रखते हैं।
लेकिन हम इसमें इसलिए क्योंकि इन चुनाव को 370 पर रेफरेंडम की तरह से आप ले रहे हैं, मतलब सुनिए मेरे साथ देखिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सर आ रही हूँ आपके पास, प्लीज। अच्छा पूरी कर लीजिए आप अपनी आप बात ही नहीं करने देंगे तो कैसे फिर मैं अपना मुद्दा रखूंगा बाद में। तो आप ये चुनाव करवाते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, बाद में पूरी मुल्क में पूरे दुनिया में इसको बेचते हैं कि हमने जी जम्मू कश्मीर 370 खत्म होने के बाद वहां तरक्की हो गई, वहां दो परिवारों ने यहाँ लूट मचाया था, सियासतदानों ने वहां यहाँ पे बहुत गड़बड़ की थी, अपने घर भरे थे और यहाँ लोग आज खुश है, यहाँ खुश सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम चुनाव में इसमें आएंगे, लेकिन जो ये फिर बाद में इसको एक्सप्लॉइटेशन एक शुरू हो जाती है उसको रोकने के लिए, वरना ये कोई मैंने मुझे लगता है अब आपको जरा सा बीजेपी को भी सुनना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सर, यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से प्रतिनिधि बैठे हुए हैं पार्टियों के, कुल मिलाकर उनकी तरफ से यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये डीडीसी के जो चुनाव नतीजे हैं ये 370 को लेकर जनता का फैसला होगा और कुछ नहीं। बीजेपी ने किस तरीके से अप्रोच किया इन चुनाव को? सर देखिए, अभी मैं जब्बार साहब की बात सुन रहा था जी। इन चुनावों के नतीजे बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट, बहुत ही क्लियर और आवाज हम तक नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा, कभी आपने कल्पना कर सकती थी कि आज से कुछ साल पहले कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगी? किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को रोकने के लिए, जो कि आज से केवल 10 साल पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई प्रासंगिक रेलेवेंट पार्टी नहीं मानी जाती, और इवन 5-6 साल पहले तक भी सिर्फ जम्मू की पार्टी मानी जाती। इसलिए इन चुनावों को मैथमेटिकल एंगल से नहीं, थोड़ा केमिकल एंगल से देखना होगा, यानी केमिस्ट्री में क्या बदलाव आ रहा है। और अभी जब्बार साहब की बात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी बड़ी डिफरेंट थी, यानी पीडीपी से उनका डिफरेंस था, मगर कश्मीर के लिए हम साथ आए। तो मैं इसमें एक सकारात्मक पक्ष देखता हूं रोमाना जी। कहां जो लोग जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते थे और 370 के चलते हुए जम्मू कश्मीर की हैसियत बाकी राज्यों से ऊपर थी, वो अब यूनियन टेरिटरी होने के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। ये मैं मानता हूं कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक्सेप्टेंस या स्वीकारोक्ति है। और इसे मैं कहूं, परिणाम चाहे जो भी आए, एक हिंदी में कहावत है कि चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बन के। मतलब वो शेख फारूक अब्दुल्ला साहब जो कहते थे दोबारा 1953 से पहले का स्टेटस बहाल होना चाहिए, दोबारा सदर रियासत होना चाहिए, वो आज यूनियन टेरिटरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छब्बे बनने का प्रयास जो है वो अब दुबे तक आ गया है। अब मैं इसमें एक और सकारात्मक पक्ष देखता हूं कि भले ही ये लोग चाहे जितना भी मिलकर चुनाव लड़े, परंतु इस चुनावों में पहली बार यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया बढ़ी है। और मैं एक और बात कहूंगा जो थोड़ी किसी को अटपटी लगे, अरे पहली बार सेकुलर स्टेट में चुनाव हो रहा है। आप कहेंगे सेकुलर स्टेट में क्यों? क्योंकि 1976 के संविधान संशोधन में जब भारत के संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द डाला गया था, तो इसी धारा 370 की आड़ लेते हुए कश्मीर की विधानसभा ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसलिए पहली बार डिस्ट्रिक्ट के चुनाव भी हो रहे हैं और पहली बार एक सेकुलर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए मैं इसको भारत की संविधान की दृष्टि से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। बिल्कुल, तो कई लिहाज से बेहद अहम है जम्मू कश्मीर जो डीडीसी के ये नतीजे आ रहे हैं। ये हम चर्चा को अपने आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत कर दी है। पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। फिर से एलओसी पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्टार से गोले दागे। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है उसकी इस हिमाकत के लिए। हम सीधे रुख करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु जी के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। सुधांशु जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही थी, पेट में दर्द पाकिस्तान के बहुत हो रहा था। आज का नतीजा जो भी हो, संदेश पाकिस्तान के लिए बड़ा होगा सर इसमें? देखिए, पाकिस्तान के पेट में दर्द बहुत स्वाभाविक है, उस हकीकत को हम लोगों को भी समझना होगा। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आता था तो केवल सोवियत संघ यानी आज का रूस हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
आज हालात एकदम बदल गए। आज जब ये धारा 370 का मुद्दा आया तो केवल चाइना पाकिस्तान के साथ और बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ, तो एक बड़ा परिवर्तन आया। और आपने देखा रोमाना जी, पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर के किसी मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी प्रस्ताव नहीं ला पाया। चाइना ने सिर पैर का जोर एक कर लिया, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में एक लाइन भी नहीं ला पाया। उल्टा मसूद अजहर को उसको आतंकवादी स्वीकार करना पड़ा। तो जो पाकिस्तान के दिल पे गुजरी, आपको याद करिए अभी 1.5 साल पहले जब हमारी पिछली सरकार थी, पहली बार भारत की विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज जी ओआईसी में जाके भाषण में आई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में। आज तक कभी किसी भारत के विदेश मंत्री को अलाउ ही नहीं किया गया था कि वो ओआईसी में जाके जाए, और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर दी मगर नहीं कर पाया। तो जो इस समय पाकिस्तान की खिसियाहट है, जो पाकिस्तान की बौखलाहट है, और तो और उनका जो सबसे नजदीक हम सफर, हम निवाला, हमराज यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने भी पाकिस्तान का साथ देने के बजाय मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद दिया, यानी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो पाकिस्तान जैसा अलग थलग पड़ता चला जा रहा है, और 370 के मुद्दे के ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जैसी उसने मुंह की खाई है, और मोदी सरकार की जो एक जिसे कहते हैं बड़ी दक्षतापूर्ण विदेश नीति, कूटनीति रही है, उससे उसकी खिसियाहट स्वाभाविक है। तो वो इस तरह की जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कई मायने में आज के ये नतीजे अहम रहने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि रुझान जो है तेजी से बदल रहा है। बीजेपी ने अब 11 सीटों पर बढ़त बना ली है। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन 19 सीटों पर आगे चल रहा है। कांग्रेस अभी भी 2 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अपने आप में आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत का दिन है।